अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरफान यासीन। टेक्निकल इरफान यासीन में आपको खुशामदीद। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे डिस्कस करेंगे और जिस चीज़ से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि पी टैप और एन टैप सोलर पैनल जो है उसके अंदर फ़र्क क्या है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी लाइफ टाइम ज़्यादा है, कौन ज़्यादा देर तक चलता है। तो इन तमाम जो सवालात हैं इनका जवाब जो है वो आज की इस वीडियो में आपको दूंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि दुनिया का जो सबसे पहला सोलर पैनल है वो कब बना और कौन सी किस्म का बना। तो इससे पहले कि मैं आपको जो है इन तमाम सवालात के जवाब दूं, तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आप चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब कि पी टैप और एन टैप सोलर पैनल में बुनियादी फ़र्क क्या है इन दोनों के दरमियान। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पी टैप और एन टैप सोलर पैनल में बुनियादी फ़र्क क्या है, आपको थोड़ी सी जो है मैं आपको एक तमहीद बांध देता हूं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं ताकि आपको आगे चलकर वीडियो में पता चल सके कि मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है जी। तो कोई भी जब एक चीज़ बनती है इलेक्ट्रिकली तो उसमें जो है बेसिक जो है चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसमें एक कंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है जी, एक सेमीकंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है या करंट जो है वो आसानी से फ्लो हो जाता है, उसमें रुकावट नहीं होती। तो उसमें जो हमारे पास सबसे बेहतर जो कंडक्टर है वो गोल्ड है, सोना है, उसके बाद कॉपर, सिल्वर वगैरह है। उसके बाद जो है सेमीकंडक्टर आता है। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है ये ऐसा मटेरियल होता है कि जो करंट को फ्लो करवाता भी है और नहीं भी करवाता, यानी कि ये जो है इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान होता है और जो इंसुलेटर होता है उससे बिल्कुल ही करंट जो है वो फ्लो नहीं होता। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है वो एक ऐसा मटेरियल होता है कि जिससे करंट जो है वो फ्लो होता भी है और नहीं भी होता। तो ये 50-50 होता है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान वाला जो मटेरियल होता है इसको हम जो है सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें जो है आपका सिलिकॉन हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है। तो ये मटेरियल जो है ये आपके सिलिकॉन के होते हैं। तो अब चलते हैं जी कि पी टैप और एन टैप की जो है सोलर पैनल इसकी बनावट की तरफ के ये कैसे बनते हैं और इसमें इतना फ़र्क क्यों है, क्यों लोग तरजीह देते हैं एन टैप पैनल खरीदने को। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जी कि पी टैप जो सोलर पैनल है उसकी बनावट की। तो फ्रेंड्स, जो पी टैप सोलर पैनल है इसके अंदर जो अगर सिलिकॉन है उसके अंदर अगर हम बोरॉन को शामिल कर देंगे तो वो आपका पी टैप जो है सोलर पैनल तैयार होगा। उससे जो मटेरियल बनेगा सिलिकॉन को, और सिलिकॉन जो है क्योंकि ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो इसके अंदर जो है अगर हम बोरॉन को शामिल करते हैं, बोरॉन की बाइंडिंग करते हैं तो उसका जो मटेरियल उससे बनेगा वो पी टैप मटेरियल कहलाएगा और उस मटेरियल से जो है आपके जो सोलर पैनल तैयार होंगे वो पी टैप सोलर पैनल तैयार होंगे। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं एन टैप की। एन टैप कैसे बनता है, तो अगर सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस की बाइंडिंग कर दी जाए, सिलिकॉन मटेरियल के अंदर फास्फोरस को शामिल कर दिया जाए तो इन दोनों को मिलाने से जो मटेरियल हमारे पास तैयार होगा और उस मटेरियल से जो हम सोलर पैनल बनाएंगे वो एन टैप सोलर पैनल होंगे। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको इस सब को इसकी बाइंडिंग कैसी होती है तो
इसको मिलाते कैसे हैं, तो इसके पीछे जो है एक पूरी केमिस्ट्री है जिसको आपको समझना पड़ेगा। उसके के इसके जो है वैलेंस शेल क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंट क्या होते हैं, ट्राईवैलेंट क्या होते हैं, पेंट्रावैलेंट क्या होते हैं, बैंडिंग क्या होती है। तो मैं आपको इस सब में उलझाना नहीं चाहता, मैं आपको सीधा सीधा ये बताऊंगा कि इसमें फ़र्क क्या है और ये बनता कैसे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पी टाइप है वो सिलिकॉन और जो है बोरॉन को अगर इसमें शामिल कर दिया जाए, एक कीमियाई अमल से इसको गुजार के अगर मिलाया जाए, तो इससे जो मटेरियल तैयार होगा वो हमारा पी टाइप मटेरियल होगा और उससे जो हम सोलर पैनल बनाएंगे वो पी टाइप सोलर पैनल कहलाएंगे। अब आप बात करते हैं इसकी लाइफ की, इसकी एफिशिएंसी की। तो इसकी जो पी टाइप की एफिशिएंसी है वो है जी 20 से 21% इसकी एफिशिएंसी है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला है इसकी लाइफ कम है। अब आप ये सवाल करेंगे कि इसकी लाइफ क्यों कम है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं कि जो अपना बोरॉन मटेरियल है इसमें एक सबसे जो बड़ी खामी है वो ये है कि जब ये ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है तो इसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है, क्योंकि सोलर पैनल जो है वो हमेशा ओपन एरिया में रखे जाते हैं। तो हवा के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन भी शामिल होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है जब रिएक्शन करती है बोरॉन के साथ तो इसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आजकल जो है इसका रुझान कम हो गया है। उससे पहले जो है आप 350, 400, 450, 500 या 550 और आप 585 वाट तक के जो आप सोलर पैनल यूज़ करते आए हैं वो पी टाइप मटेरियल के ही बने थे और वो इसलिए ही लोग उससे पीछे हटे हैं क्योंकि उसमें शिकायत बहुत ज़्यादा थी, उनकी लाइफ बहुत कम थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एन टाइप जो सोलर पैनल है वो कैसे बनता है। तो जब आप जो है सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस को शामिल करते हैं, एक कीमियाई अमल से गुजारते हैं, तो उससे जो हमारा एक मटेरियल तैयार होता है वो एन टाइप मटेरियल होता है और उस एन टाइप मटेरियल से जो हम सोलर पैनल तैयार करते हैं वो हमारा जो है एन टाइप सोलर पैनल कहलाता है। तो एन टाइप सोलर पैनल में जो है क्या क्या है कि इसकी जो है सबसे लाइफ ट्रांसपेरेंट जो है वो इसकी ज़्यादा है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, इसकी जो है परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, इसकी एफिशिएंसी भी एन टाइप की निस्बत ज़्यादा है और इसकी जो एज है, उम्र है कि ये कितना ज़्यादा अरसे तक चल सकता है वो भी पी टाइप की निस्बत बहुत ज़्यादा है। 20 से 25 साल तक ये आराम से चलते हैं। तो उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इसकी कितनी इकसाम होती हैं। तो पी टाइप सोलर पैनल हो या एन टाइप हो तो ये 3 किस्म के जो है इसको प्रोसेस से गुजार कर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जाती है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहली जो है टेक्नोलॉजी वो पर्क टेक्नोलॉजी है, उसके बाद है जी HJT टेक्नोलॉजी और तीसरे नंबर पे आती है जी हमारी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। तो जो पर्क टेक्नोलॉजी है ये जो है आपके जितने भी जो है पी टाइप सोलर पैनल हैं इसको पर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है। तो जो पर्क टेक्नोलॉजी है ये इसका जो है अपना मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो है आपका जो सोलर पैनल होता है उसकी जो बैक साइड होती है उसके अंदर जो है एक तय बनाई जाती है, एक साइड पर्क लगाई जाती है। तो उससे जो रोशनी रिफ्लेक्ट होके आती है तो उससे कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी पैदा होती है और रोशनी जो है वो ज़ाया नहीं होती। तो इस टेक्नोलॉजी को हम जो है पर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं और आपके जो जितने भी पी टाइप के सोलर पैनल हैं वो पर्क टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए गए हैं। उसके बाद HJT टेक्नोलॉजी है, हेट्रो जंक्शन टेक्नोलॉजी और तीसरे नंबर पे जो है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, टनल ऑक्साइड, पैसिवेटेड कंटेंट। तो इसमें जो है सिलिकॉन और फास्फोर को इस्तेमाल करके इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है हम
पी टाइप मटेरियल बनाते हैं और उसी से ही एन टाइप जो है सोलर पैनल तैयार किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहला जो सोलर पैनल था वो 1957 में बनाया गया और वो एन टाइप था। और आज तक जितने भी जो है सोलर पैनल यूज हो रहे हैं सैटेलाइट के लिए, तो वो भी एन टाइप सोलर पैनल ही यूज किए जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है लोग ये पूछते हैं कि हम मार्केट में जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पी टाइप सोलर पैनल है और ये एन टाइप है, क्योंकि किसी भी सोलर पैनल के ऊपर उसकी किस्म नहीं लिखी होती कि ये एन टाइप है या पी टाइप है। तो आपने क्या करना है कि उसकी बैक साइड के ऊपर एक जो है मोनोग्राम लगा हुआ होता है जिसके साथ उस कंपनी का नाम वगैरह लिखा होता है और उसके साथ ही जो है एक बार कोड भी दिया होता है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप उस कंपनी का जो नाम है और उसके साथ एक मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है उसको आप गूगल पे सर्च करें तो भी आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि ये एन टाइप है या पी टाइप है। या दूसरे नंबर पे जो उसके साथ बार कोड दिया होता है उसको आप सर्च करेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये एन टाइप है या पी टाइप है और ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, कौन से ग्रेड का ये पैनल है उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो काफी दिनों से जो है दोस्त रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें पता नहीं चलता कि ये एन टाइप है, पी टाइप है, या हमें कौन सा लेना चाहिए, कौन सी की एफिशिएंसी ज्यादा है, कौन सी की कम है। तो उम्मीद है कि आपके जो तमाम सवालात थे आपके जहन में उनका जवाब जो है आपको मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक बआसानी से पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।